वेलकम टू आवर चैनल केम अचीवर्स। आई एम सुदीप। तो आज हम लोग देखेंगे ऑर्गेनोमेटालिक पोर्शन, कि बहुत लेंदी चैप्टर है। इनऑर्गेनिक में मेनली 3 या 4 चैप्टर ही है, ऑर्गेनोमेटालिक, कोऑर्डिनेशन एंड बायो इनऑर्गेनिक। और एक्स्ट्रा क्या है, लैंथेनाइड और ट्रांजिशन एलिमेंट। हो गया पूरा इनऑर्गेनिक ख़त्म। लेकिन ये बोलने में जितना आसान है, ऑर्गेनोमेटालिक कोऑर्डिनेशन बहुत लेंदी चैप्टर है। इसके ऊपर ही बुक है, एक एक बुक ऐसे तरफ। तो इसीलिए हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक में जो नेट गेट पोर्शन में आता है, उसको हम लोग पार्ट करके ऐसे तरफ 8-10 पार्ट में डिवाइडेड करके देंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज पोर्शन में क्या देखेंगे। वो जो कार्बोनिल एंड नाइट्रोसिल, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है एकदम वाइटल रोल प्ले करता है नेट एग्ज़ाम में। उससे क्वेश्चन आता है कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, देखे वो पार्ट हम लोग देखेंगे। ऐसे तरफ क्वेश्चन भी 2-4 उठा के देखेंगे। अच्छा देखो, मैंने इधर 3 कॉम्प्लेक्स डिनोट के ऐसे तरफ बोर्ड पे लिखा है। तो वैनेडियम CO6 माइनस क्रोमियम CO6 और MnCO6 प्लस, ऐसे तरफ 3 कॉम्प्लेक्स है। तो 3 में क्या होता है, उसके बाद पूछा जो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा होगा, मेटल एंड सी उसका बॉन्डिंग किसका स्ट्रेंथ होगा, ऐसे तरफ क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, ऐसे देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। दैट मीन्स मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज एज metal shall increase positive charge। तो मेटल का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इधर देखो मेटल का चार्ज क्या था, नेगेटिव था। वैनेडियम माइनस था, इधर 0 था, इधर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। Mn प्लस ऐसे तरफ हो गया, क्योंकि CO जो लिगेंड होता है उसका चार्ज क्या है, 0 होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इसीलिए मेटल का पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। उसके साथ साथ क्या होगा, मेटल टू लिगेंड लेफ्ट टू राइट क्या होगा, डिक्रीज होगा। और क्या होगा, CO क्या होगा, CO डोनेशन मतलब लाइगेंड का डोनेशन जो होता है वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज। ठीक है, इधर देखो एक बात समझ लो, इधर मेटल क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर 0 है, इधर नेगेटिव है। तो इधर मेटल तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है ना इलेक्ट्रॉन से, इसका तो लिगेंड से और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो लिगेंड से स्ट्रॉन्ग बाइंड करेगा। लेकिन जब बैक बॉन्डिंग होगा, क्योंकि हमको पता है CO में क्या होता है, एज ए CO में क्या होता है, लाइगेंड डोनेट करता है और साथ साथ क्या करता है, मेटल टू लाइगेंड बॉन्ड भी फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, लाइगेंड बॉन्ड भी फॉर्म करते हैं। तो इधर क्या दिखाई देगा, एज मेटल पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहे हैं, दैट मीन्स वो जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा उसका टेंडेंसी ज़्यादा होगा, लेकिन मेटल थोड़ा उसको कम बैक बॉन्डिंग करेगा, मतलब बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होगा। इसको बोलते हैं मेटल टू लाइगेंड बैक बॉन्डिंग। ठीक है, बैक बॉन्डिंग। और CO क्या होता है, CO एक्चुअल में पाई एसिडिक लिगेंड। पाई एसिडिक क्यों इसका नेम दिया, ये क्या कर रहे हैं, एज वेल एज मेटल के साथ लाइगेंड का बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, एज वेल क्या कर रहे हैं, मेटल से भी बैक बॉन्डिंग का पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बैक बॉन्डिंग ऐसे तरफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो खुद ले रहे उसका बैक एंड में। तो CO का क्या हो जाएगा, डोनेटिंग पावर इधर इंक्रीज हो जाएगा मेटल को। दैट मीन्स इधर लाइगेंड टू मेटल जो बॉन्ड फॉर्मेशन उसका टेंडेंसी ज़्यादा होगा। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, CO का μ/CO का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, μ/CO ऐसे तरफ लिखते हैं, μ/CO इंक्रीज। ठीक है, μ/CO इंक्रीज होगा, ये लेफ्ट टू राइट μ/CO इंक्रीज होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना।
तो ये तो ज़्यादा देगा, म्यूसियो इंक्रीज होगा, म्यूसियो का जो फ्रीक्वेंसी बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। तो अब देखते हैं जो मेटल टू लिगैंड बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो दैट मीन्स मेटल टू लिगैंड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि इधर मेटल पॉजिटिव चार्ज है, मेटल खुद पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज है, वो नहीं चाहेगा जे लिगैंड को इलेक्ट्रॉन देने के लिए, वो खुद ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना उसको, इसीलिए बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा। दैट मीन्स क्या है, मेटल लिगैंड जो बॉन्ड है बॉन्ड इंक्रीज होगा। बॉन्ड क्यों इंक्रीज हो गया, ठीक है, बॉन्ड लेंथ लिख देते हैं, बॉन्ड लेंथ, अच्छा मेटल टू लिगैंड बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज। मेटल टू लिगैंड बॉन्ड लेंथ क्यों इंक्रीज हो गया, देखो मेटल इलेक्ट्रॉन इधर दे नहीं रहा, दैट मीन्स सपोज मान लो सिंगल बॉन्ड की तरफ बिहेव कर रहे हैं, लेकिन इधर क्या हुआ, लाइगैंड इलेक्ट्रॉन दिया, एक बॉन्ड फॉर्म किया, फिर वापस मेटल भी उधर दे रहे लिगैंड को, ठीक है, लिगैंड को, तो क्या हुआ, मान लो ऐसे तरफ समथिंग 1.7 या 2 के आसपास बॉन्ड फॉर्म हुआ, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है। जब बॉन्ड उधर इंक्रीज करता है तब बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, लेकिन इधर क्या हो रहा है, जस्ट लाइक दिखाई दे रहा है एकदम सिंगल बॉन्ड की तरफ फॉर्म कर रहे हैं। तो इधर बॉन्ड तो 1 है, इधर बॉन्ड लेंथ मान लो 2 है, तो इधर तो बॉन्ड छोटा हो जाएगा ना, बॉन्ड ऑर्डर इधर 1 इधर 2, दैट मीन्स ये बॉन्ड छोटा हो जाएगा। तो इधर से लेफ्ट टू राइट गया तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, इधर CO इंक्रीज किया, और जो मेटल लिगैंड बैक बॉन्डिंग, मेटल टू लिगैंड बैक बॉन्डिंग वो डिक्रीज हो जाएगा। और क्या है, लिगैंड टू मेटल जो डोनेशन है, तो लेफ्ट टू राइट, मैंने सब लेफ्ट टू राइट ही बात कर रहे हैं ना, लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और क्या, जो मेटल C बॉन्ड, मेटल लिगैंड बॉन्ड, दैट मीन मेटल C, इधर तो कार्बन, तो वो इंक्रीज हो गया। और क्या होगा, जो CO बॉन्ड है, फिर लिखते हैं ऐसे तरफ CO बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ लेफ्ट टू राइट साइड गया तो डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, CO बॉन्ड लेंथ क्यों डिक्रीज हो रहा है, मेरी बात समझ रहे हो, ये 5-6 पॉइंट एक साथ ही मैंने दिखाई दे रहे, ऐसे कोई देखने वाला है ही नहीं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के 5-6 टाइम ऐसे तरफ घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं, नेट गेट में क्वेश्चन आते हैं। तो देखो इधर CO बॉन्ड लेंथ क्यों डिक्रीज कर रहे हैं, CO क्यों डिक्रीज कर रहे हैं, इधर देखो, ये तो मेटल के टेंडेंसी है देने के लिए, ठीक है, बैठा है, लेकिन मेटल दे नहीं पा रहा है। दैट मीन्स क्या हो गया, मेटल को ही सिर्फ दे रहा है साइज छोटा होके, ठीक है, और मेटल से लिया तो उसका लेंथ बढ़ जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन को जितना इलेक्ट्रॉन देगा लाइगैंड पे ऐसे तरफ, लाइगैंड का ऐसे तरफ लेंथ बढ़ जाएगा, CO लेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, इधर डिक्रीज हो जाएगा। तो मैंने जल्दी फिर से पॉइंट को लिख देते हैं, जो क्या क्या हुआ वो पॉइंट को याद रखो, काम में आएगा, और 2-3 दिखाए गए, ठीक है। चलो देखते हैं। तो मेटल लाइगैंड बॉन्ड क्या हो गया, मेटल लाइगैंड बॉन्ड इधर इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, एक बात हो गया। तो मेटल लाइगैंड बॉन्ड इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स क्या है, मेटल लिगैंड जो म्यू है, म्यू ऐसे तरफ लिखो, म्यू ऐसे तरफ MC, ठीक है ना, मेटल ऐसे तरफ ML, जो बॉन्ड का फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मतलब बॉन्ड फ्रीक्वेंसी ए डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड जब इंक्रीज होगा तब उसका बॉन्ड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाता है। देखो थर्ड क्या मैंने लिखा था, ऐसे तरह म्यूसियो क्या हो जाएगा, म्यूसियो दैट मीन्स CO फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
CO फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया, दैट मीन्स हो गया ऐसे तरफ CO बॉन्ड लेंथ ये डिक्रीज हो जाएगा। यही रूल मैंने बताया था, इधर देखो ये दो साइड में डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये दो ऐसे तरफ ही सेम ही है। तो 5 पॉइंट क्या होगा, 5 पॉइंट हो जाएगा जो मेटल टू बॉन्ड, अच्छा CO म्यूसियो मेटल लिगेंड ऐसे तरफ, और क्या बात आता है, और आता है मेटल टू लिगेंड बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर भी इधर डिक्रीज हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट की सब बात कर रहा है, इसीलिए एक एरो में मैंने ऊपर में लगा दिया ऐसे तरफ, पूरा वो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है वही मैंने दिखाना चाहते हैं, ठीक है, एक तरफ ही सब कुछ लिख दिया। अच्छा देखो इधर भी वही सिमिलर क्वेश्चन है ऐसे तरफ जो एक में सब हो जाता है। इसमें देखो क्या था, मेटल का -2 चार्ज, इसमें क्या था -1 चार्ज था, इसमें क्या है 0, कोई चार्ज नहीं है। दैट मीन्स क्या है, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होके पॉजिटिव के तरफ बढ़ रहे हैं ना, पॉजिटिव के तरफ जा रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या होगा, मैंने सेमी वे में बताया, जैसे तरफ जब CO लिगेंड ऐसे तरफ होता है और जब ऐसे मेटल का पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट मीन्स क्या है, म्यूसियो एक नंबर, फिर लिख देता हूँ, म्यूसियो क्या होता है, म्यूसियो मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ CO क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। लेफ्ट टू राइट में बात कर रहे हैं ना, देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दैट मीन्स CO बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, CO बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गया। 3 पॉइंट नंबर क्या है, पॉइंट नंबर 3 यही है, जो मेटल टू लिगेंड बैक बॉन्डिंग था, मेटल टू लिगेंड ऐसे तरफ, पाई स्टार बैक बॉन्डिंग ऐसे तरफ, बैक बॉन्डिंग था, बैक बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बैक बॉन्डिंग डिक्रीज हो गया। दैट मीन्स क्या है, जो मेटल टू लाइगेंड बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स क्या है, म्यू मेटल टू लाइगेंड, म्यू मेटल लाइगेंड ऐसे तरफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज हो जाएगा, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज किया तो दैट मीन्स क्या है, इसके साथ ही और लिख देते हैं, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, तो मेटल लाइगेंड बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, किसका, मेटल लाइगेंड का बॉन्ड ऑर्डर वो भी डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, वो भी डिक्रीज हो जाता है। और इधर क्या हो जाएगा, CO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज। तो अब देखते हैं, जो नेट में आया था क्वेश्चन 1-2 उठाते हैं, तो देखते हैं यही 6-7 पॉइंट के देखे काम आ जाता है। मैंने एक तरफ ही सब पॉइंट लिख दिया, जो तुम लोगों का आसान हो जाएगा, वेरी वेरी हेल्पफुल होगा। तो ये पॉइंट आप लोग खाते पे नोट कीजिए, क्योंकि ऐसे तरफ एक ही पॉइंट, एक ही कॉम्प्लेक्स देके सब पॉइंट लिख देना
ठीक है, एक ही तरफ अच्छा काम है तो लिख दो, आप भी नोटबुक पे लिख लो। तो देखते हैं हम लोग जो क्वेश्चन आया था। ठीक है, अच्छा देखो उसी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था गेट 2006 में, करेक्ट ऑर्डर द CO स्टेजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज दैट, ऐसे तरफ 4 ऑप्शन गिवन है। तो मैंने कहा था ऐसे तरफ जितना पॉजिटिव चार्ज होगा मेटल का उतना ही उसका CO फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा। आप देखो इधर तो 3 कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, 3 कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है। अच्छा इधर मैंने थोड़ा गलत किया, इसका माइनस नहीं होगा, CrCO तक होल 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर -2 चार्ज है मेटल का, -2, इसका -1, इसका क्या है 0 है। तो ये तीनों में कौन पहले होगा? ठीक है, CO फ्रीक्वेंसी पहले हो जाएगा, क्रोमियम CO तर होल 6। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि इधर दिया है, देखो गेटाइड दिया है, तो दैट मीन्स ये समझा रहा है जो ये -2 जो चार्ज है वो ज़्यादा है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो होने वाला नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में देखो, सेकेंड हो सकता है, थर्ड ऑप्शन तो होने वाला नहीं है क्योंकि माइनस चार्ज पहले ही दे दिया, तो थर्ड ऑप्शन होने वाला नहीं है। फोर्थ भी हो सकता है। ठीक है, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में CO पहले है, तो ये दोनों में कौन सा होगा? B एंड D में A B ऑप्शन तो काट हो गया, B एंड D में कौन सा ऑप्शन होगा? B में देखो एंड D में लास्ट 2 सेम ही है, लेकिन फर्स्ट 2 में CO पहले होगा क्या, ऐसे तरफ क्रोमियम दे के में कॉम्प्लेक्स पहले होगा। ठीक है, तो याद रखो इधर ऑप्शन क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, नॉट B। ठीक है, क्यों ऐसे तरफ होता है, मैंने एक चीज़ लिख देता है, उधर देखा ही नहीं था। जब CO ऐसे तरफ म्यूसियो मीन्स क्या है? CO व्हेन CO इज फ्री, ठीक है, दैट मीन्स ऐसे तरफ होता है। CO ओनली CO है, जब बॉन्डेड नहीं हो है उसका फ्रीक्वेंसी म्यू CO जो होता है, तो म्यू ऐसे तरफ मेटल CO जो होता है कॉम्प्लेक्स म्यू ऐसे तरफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स CO जो होता है तो उसका फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होता है नहीं। ठीक है, और एक चीज़ मैंने लिख देता है, तो हो गया, इसको फ्री लिखो, फ्री CO ज़्यादा है, उस किससे ज़्यादा है? म्यू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो CO होता है उसका से ज़्यादा है। ये हो गया। इससे भी ज़्यादा है कौन? फ्री से भी ज़्यादा है ऐसे तरफ म्यू जब होता है BH3 ऐसे तरफ होता है, मतलब CO ऐसे तरफ सिर्फ डोनेट ही कर रहे हैं, पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं उसको डायरेक्टली। BH3 जब CO, इसको कभी कभी ऐसे देता है एग्जाम में, BH3.CO देता है। ठीक है, तो समझ लेना पूरा ऐसे तरफ इलेक्ट्रॉन जिसका है CO का 5 इलेक्ट्रॉन पूरा ही डोनेट कर रहे हैं, तो इससे इसका ज़्यादा होता है। उसके बाद फ्री आता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स आता है, कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में मैंने क्या दिखाया, पॉजिटिव जो मेटल का चार्ज होता है उसका ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। उसके बाद ऐसे तरफ जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है वो तीनों में। ठीक है, तो यही हमारा स्कीम है। BH3CO पहले होता है, उसके बाद फ्री CO होता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स का जो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव मतलब ज़्यादा पॉजिटिव वाला वो जो होता है वो, नहीं तो पॉजिटिव वाला, उसके बाद न्यूट्रल, उसके बाद नेगेटिव चार्ज वाला कॉम्प्लेक्स का जो मेटल का चार्ज, मैंने ऑब्वियसली बोल रहे हैं, तो वही होता है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो मैंने जो पहले क्वेश्चन, पिछले वाला जो क्वेश्चन में बताया था वही एग्जैक्टली इधर दिया, गेट 2004 में आया। ठीक है, ये गेट 2004 में आया था। जैसे तरह MnCO होल 6 प्लस CO BH3, इसका जो CO फ्रीक्वेंसी होगा उसका वाइज इसको अरेंज करो। तो पहले क्या हो जाएगा, मैंने बोला पहले ये हो जाएगा, तो पहले क्या आ जाएगा हमारा आंसर में R हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्री CO हो जाएगा, Q हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद पॉजिटिव होगा तो P हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको S लिखो क्योंकि P2S बताया ना, तो S हो जाएगा। तो हमारा आंसर यही हो गया, R3PS। पहले ऐसे तरफ जब बॉन्डेड होता है
उसके बाद फ्री, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज वाला, उसके बाद नेगेटिव चार्ज वाला, यही हो गया। तो हम देखते हैं, ये तो देख लिया CO का। आप देखते हैं लिगेंड थोड़ा चेंज किया, तब फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, वही हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो सपोज मान लो CH3 MnCO5 ऐसे तरफ है एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, CO5 और CH3 इसका साथ एडिशन है। और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स है ऐसे तरफ CF3 MnCO5। दैट मीन्स इसके बाद पूछा जे म्यूसीओ का फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा होगा। इधर देखो MnCO5 दोनों में सेम है, लेकिन एक लिगेंड क्या किया, चेंज कर दिया। तो इसके वजह से क्या होगा, CO फ्रीक्वेंसी में थोड़ा चेंज हो जाएगा। किसका ज़्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम है, मतलब जो ये जो है ना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, विथड्रॉइंग ग्रुप, ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन मेटल से ले लेते हैं। दैट मीन्स क्या होता है, CO को दे के फिलअप, तो मैंने ऐसे तरफ स्कीम ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज मान लो Mn है, ठीक है, Mn है, ऐसे तरफ CO लिगेंड है, और इधर क्या हो रहा है, ये CF3 है। CF3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहे हैं, दैट मीन्स मेटल को वैकेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस कर रहे हैं, तो CO को और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही क्या हो जाएगा, उतना ही CO का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों केस में ये सपोज लिखते हैं म्यूCO एक नंबर, ठीक है, और इसको लिखते हैं कॉम्प्लेक्स के म्यूCO2 नंबर। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, म्यूCO2 नंबर ज़्यादा हो जाएगा म्यूCO1 नंबर से। मेरी बात समझ रहा है ना, सेम ही कॉम्प्लेक्स है। जब उधर दिखाया था पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में CO का इंक्रीज हो रहा है म्यूCO, तब इधर भी वही सेम है लॉजिक। ए से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहे, मेटल से इलेक्ट्रॉन ले रहे, दैट मीन्स क्या है, तो मेटल का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज होते ही जा रहा है। जितना डिक्रीज होगा इतना इलेक्ट्रॉन कौन फिल करेगा, CO फिल करेगा, जितना फिल करेगा उतना ही उसका इंक्रीज करेगा म्यूCO वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग देखा। तो चलिए, हमारा ये जो CO फ्रीक्वेंसी वाला जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब ईयर में 2-3 बार ऐसे तरफ, एक बार तो आता है एक ईयर में एक बार। तो ऑर्गेनोमेटेलिक में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, हम लोग देख लिया। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए।